आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा मार्केट के बारे में। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो मार्केट वर्ड है ये क्या है। और इसके अंदर एक और चीज़ आप सामने देखते होंगे, कैंडल्स होती है हमारे सामने रेड और ग्रीन कलर की। ये कैंडल्स आखिर होती क्या है, क्या मतलब है इन कैंडल्स का, और किस तरह से हम मार्केट के अंदर इन कैंडल का यूज़ लेके ट्रेडिंग वगैरह या इन्वेस्टमेंट वगैरह वो करते हैं। उन सभी चीज़ों के ऊपर आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँगा। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मार्केट के अंदर दो तरह की कैंडल होती हैं। जैसा कि हमने आज तक देखा है, हम दो तरह की कैंडल्स देखते हैं। एक तो कैंडल होती है हमारी रेड कलर की, ये सामने में बना देता हूँ। एक तो कैंडल होती है हमारी रेड कलर की, और दूसरी जो वो कैंडल दिखती है मार्केट में वो कौन सी कलर की होती है, ग्रीन कलर की। तो ये दो ही तरह की कैंडल्स जो होती हैं उनको देखने को मिलती है मार्केट में। इनके अलावा कोई कैंडल नहीं है ऐसी जो हमको मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए। अब ये दोनों कैंडल्स होती क्या हैं और क्या बताती हैं दोनों कैंडल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो दोनों कैंडल हैं उसके अंदर जो ये रेड कलर की कैंडल है ये बताती है कि मार्केट के अंदर, अब देखो मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ चलती है, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट है, या और भी दूसरी कोई मार्केट जैसे फॉरेक्स मार्केट हो गई वगैरह, कमोडिटी हो गई, इंडेक्स हो गई, कोई भी है, जो भी मार्केट होती हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर कोई चीज़, जैसे मान लो बिटकॉइन या फिर टाटा स्टील या टाटा की कोई कंपनी, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, शेयर का या फिर किसी कॉइन का प्राइस ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे कब होता है, सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। सप्लाई डिमांड मतलब अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन सप्लाई हो जाएगी कम, मतलब मार्केट में चीज़ तो कम है वो, और उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या उसका प्राइस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये बताती है कि प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। उस प्राइस को ही शो करती है ग्रीन कैंडल। और अगर मान लो कि मार्केट में खरीदने वाले हैं वो तो हो जाए कम, और जो मार्केट में बेचने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ जाए एकदम से, तो इस चीज़ में क्या होगा, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि मार्केट का जो प्राइस है वो प्राइस गिरने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो गिरने का तरीका है, वो जो प्राइस कितना गिरा है उसको इंडिकेट करती है रेड कैंडल, ठीक है। तो रेड और ग्रीन के अंदर फर्क क्या है ये हमको समझ में आ गया। रेड कैंडल तो है ये बताती है कि मार्केट के अंदर चीज़ बेची कितनी गई है या फिर कितनी मार्केट में गिरावट दर्ज की गई है। और जो ग्रीन कैंडल है वो बताती है मार्केट उठी कितनी है या फिर मार्केट में कितनी ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। ये होता है ग्रीन और रेड कैंडल का मतलब। अब इन दोनों चीज़ों के अंदर हमें कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट वो पता होनी चाहिए। वो क्या है, जैसे आपको ये ऊपर की तरफ ये विक दिखाई दे रही है, ये लाइन से दिखाई दे रही है ना, ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसको हम कहते हैं इसकी विक्स, क्या कहते हैं, विक्स, विक्स कहते हैं इनको, ठीक है। नीचे वाली को भी यही कहेंगे, रेड वाली को भी यही कहते हैं, ग्रीन वाली को भी यही कहते हैं, ठीक है। और बीच के अंदर जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो ये भरा हुआ है अंदर से, देखो ये वाला हिस्सा, इसके अंदर भी ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं इसकी बॉडी, क्या कहते हैं, इसको हम बॉडी कहते हैं इसकी। इनको विक्स कहते हैं और इनको बॉडी कहते हैं। तो ये तो होती है कैंडल की स्ट्रक्चर, कि आखिर एक कैंडल बनती कैसे है। कैंडल दो चीज़ों से बनती है, एक तो विक्स से और एक बॉडी से मिलके, ठीक है। तो ये सब आपको पहले क्लियर करवा देना था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए विक्स, बॉडी और कैंडल ये आखिर होती क्या है। अब इसके अंदर मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अब जो विक्स का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ना, ये वाला, जहाँ पे विक्स का ये सिरा है, ये कोना दिखाई दे रहा है, इसको तो हम कहते हैं इसका हाई पॉइंट, क्या कहते हैं, हाई पॉइंट। ठीक इसके अंदर भी इसका क्या होगा, ये हाई पॉइंट। और इसका जो नीचे वाला सिरा होता है, ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, इसका लो पॉइंट, ठीक है। इसका ये क्या होगा, लो पॉइंट। तो यहां से अगर कोई कैंडल है, ठीक है, अब ये बॉडी है बीच के अंदर, ये बॉडी कैसे बनती है और ये विक्स कैसे बनती है ये पता होना चाहिए। हाई लो का पता लग गया, अब ये भी तो पता होना चाहिए बॉडी आखिर बनती कैसे है। तो होता क्या है कि मान लो मार्केट यहाँ पे खुली, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, तो इतने टाइम के अंदर, अब इसके कैंडल का टाइम पीरियड होता है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो भी है वो इसका टाइम पीरियड होता है। अब उसके अंदर मार्केट यहाँ पर खुली इस लेवल से, इस लेवल से खुल के यहाँ तक नीचे गई, यहाँ तक नीचे गई, किसके, इसके लो तक, लो तक नीचे गई। लेकिन जो क्लोज हुई कैंडल, मतलब उस टाइम के अंदर, मान लो 1 घंटे की कैंडल थी, तो 1 घंटे में जब क्लोज हुई ना, तब इस नीचे से इतनी ऊपर आ चुकी थी। तो जितनी ऊपर आएगी वहाँ पे ये कैंडल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इससे इसकी क्या बनती है, बॉडी। जहाँ से शुरू होकर ख़त्म होती है ना, वो एक बॉडी बन जाती है। और मान लो इतनी ऊपर तक गई थी तो ये इसकी विक कहलाएगी।
ये भरी हुई नहीं होगी क्योंकि शुरू यहाँ से नहीं हुई ना, यहाँ तो ऊपर तक गई थी सिर्फ, और नीचे यहाँ तो नीचे तक गई थी सिर्फ, लेकिन बंद तो नहीं हुई ना, बंद यहाँ हुई है। तो बनती है ये विक्स, और ये ऐसे बनती है बॉडी, और जो विक्स होती है मतलब इतनी ऊपर या इतनी नीचे की तरफ गई थी, ये क्या होती है इसकी, ये इसकी विक्स होती है। ठीक है, सेम ऐसा ही जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसके अंदर होता है, जो विक्स वगैरह है वो इसी तरह से काम करती है, बॉडी सेम ऐसे ही बनती है इसकी भी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कैंडल्स के बारे में कि आखिर कैंडल कैसे काम करती है, मार्केट में पैसा कैसे लगाएं कैंडल्स को देख के। लेकिन पहले ही जो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी कैंडल के बारे में वो पता होनी ज़रूरी थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे आप समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।